आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आदर्श एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नेक्स्ट चैप्टर जो प्रकाश का अत्यधिक डिमांड पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूं दोस्तों, जो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को यदि आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और आपको वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों आइए, वो चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है लाइट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक क्या है बाबू? एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना को क्या करती है? उत्तेजित करती है किसी वस्तु को देखने के लिए। ऊर्जा है जो क्या करती है? जो हमारी आंखों की रेटिना को उत्तेजित करती है देखने के लिए उत्तेजित करती है। क्या करती है बाबू? उत्तेजित करती है। दोस्तों अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की तरंग भी है। क्या है बाबू? तरंग भी है। अगर तरंग की बात करें तो दोस्तों हमने तरंग को पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तरंग को हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसके बारे में मैंने बताया है कि तरंग दो प्रकार की होती थी, एक यांत्रिक तरंग, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगर यांत्रिक तरंगों की बात करें तो यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की थी, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। इसको हम भली भांति से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार पुनः उस वीडियो को देखें, उसके पश्चात इस वीडियो को आप देखें दोस्तों। साथ ही साथ मेरे साथ में नोट्स बनाना ना भूलें, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों तरंगों की बात करें तो ये कौन सी तरंग है? तो यह भैया है विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा तरंग है बाबू? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर बात करें दोस्तों
इस विद्युत चुंबकीय तरंग की इस विद्युत चुंबकीय तरंग की कुल ऊर्जा जो होती है, कुल ऊर्जा जो होती है वो एच न्यू होती है। क्या होती है? एच न्यू होती है। एच न्यू होती है। जहां पर एच क्या है बाबू, अगर एच की बात करें तो एच एक प्लांक नियतांक है। इसके बारे में किसने बताया था? एक वैज्ञानिक है प्लांक। प्लांक महोदय ने, प्लांक सर ने यह बताया कि इसकी कुल ऊर्जा जो होती है एच म्यू होती है। जहां पर एच क्या है बाबू? एच है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक तथा नियतांक है। जबकि न्यू क्या है? ऊर्जा यानी आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति। अगर प्लांक नियतांक की बात करें तो जो प्लांक नियतांक है इसका एक मान निर्धारित किए, जिसको इन्होंने बताया कि 6.6। इसका मान कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल। ठीक, कितना होता है? जूल। 6.6 इंटू -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक दोस्तों, कितना होता है? एक प्लांक नियतांक पर, मतलब जो प्लांक नियतांक का मान निर्धारित किया इन्होंने, प्लांक महोदय सर ने जो किया है उसका मान कितना था? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें आगे दोस्तों, फिर हम बात करें, मैंने इस इतने पॉइंट को देखा। इसमें प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है बाबू? एक ऊर्जा है जो हमारे आंखों की रेटिना को क्या करती है? किसी को देखने के लिए उत्तेजित करती है। फिर मैंने बताया कि प्रकाश एक तरंग भी है। क्या है? एक तरंग भी है जो विद्युत चुंबकीय, वो भी तरंग में कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसकी कुल ऊर्जा एच न्यू होती है। एच क्या है? प्लांक नियतांक है। एन क्या है? ये न्यू क्या है? आवृत्ति। समझ में आया दोस्तों? अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं, चलिए इसको आप जल्दी से नोट कर लें, और नोट करने के पश्चात हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें, जो हमारा सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान है। इनके द्वारा जो हमारी ऊर्जा है, इनके द्वारा जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, वो सभी पर समान रूप से पड़ती हैं। माना कि हम यहां पर खड़े हैं, अगर हम यहां पर खड़े हैं और हम इस वस्तु को, अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं, माना इस वस्तु को हम देख रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों प्रकाश, सूर्य की किरणें आकर के इससे टकराएंगी और यहां से टकराने के पश्चात कहां जाएगी? हमारी आंख पर। यानी हमारी, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये सूर्य की किरणें कहां से आई? सूर्य से आई और इस वस्तु पर पड़ी, और वस्तु पर पड़ने के पश्चात कहां पर गई? ये हमारी आंखों पर गई। हमारे आंखों की कहां गई? रेटिना पर गई। रेटिना पर, वहां पर एक प्रतिबिंब बनता है, और ये जो प्रतिबिंब बनता है बाबू, वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब। जबकि हमारा ये ब्रेन जो है, ये ब्रेन क्या करता है? इस प्रतिबिंब को सीधा समझता है। समझ में आ गया? तो आज के बाद ये समझिए कि अगर ये प्रकाश नहीं होता तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाते? नहीं देख पाते। तो प्रकाश हमारे आंखों को क्या करता है? आंखों की रेटिना को उत्तेजित करता है किसी वस्तु को देखने के लिए। दोस्तों,
अगर हम बात करें प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। क्या होती है बाबू? अलग अलग होती है। कहने का मतलब क्या हुआ? यदि प्रकाश के चलने का माध्यम अलग अलग है, यदि प्रकाश के चलने का माध्यम क्या है बाबू? अलग अलग है, तो उसकी चाल भी क्या होगी? अलग अलग होगी। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। समझ में आ गया? चलिए आइए हम दिखाते हैं आपको कुछ माध्यमों में। जैसे अगर बात करें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो दोस्तों इसका आंसर निकल के आता है निर्वात में। किसमें? निर्वात में। आंसर निकल के आता है निर्वात में, यानी जहां पर वायु ना हो वहां पर प्रकाश की चाल ज्यादा होती। कितनी होती है? तो ये होती है 8 क्या होती है? 8 दशमलव सॉरी 3.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है दोस्तों? 3.2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि अगर यहीं पर वायु में देख लिया जाए, अगर यहीं पर दोस्तों वायु में देख लिया जाए तो वायु में कितनी होती है? वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों पुनः ये क्वेश्चन फिर निकल के आता है कि सर जी आप ये बता दीजिए कि प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होती है? सबसे कम प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होती है? तो आंसर निकल के आता है, फिर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन निकल के आता है कि भैया आप बता दीजिए कि आप प्राकृतिक रूप से पूछ रहे हो कि कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक रूप से अगर कहा जाए तो आंसर निकल के आता है हीरा। क्या है आंसर? हीरे में सबसे कम होती है। ठीक भैया, कितनी होती है? तो इसमें होती है 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है बेटा? 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि अगर कृत्रिम रूप से पूछा जाए, कृत्रिम रूप से पूछा जाए तो कृत्रिम रूप का मतलब यह है, इसमें है टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक, टाइटेनियम ऑक्साइड में कितनी होती है? अगर इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड की बात करें तो इसमें होती है 1.03 इंटू 10⁸ मीटर
पर सेकेंड। दोस्तों देखा जाए इधर तो सबसे कम किसमें होती है प्रकाश की चाल? टाइटेनियम ऑक्साइड में होती है, टाइटेनियम ऑक्साइड में होती है। दोस्तों जबकि हमारे क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि सबसे कम किसमें होता है, और ऑप्शन हीरा। अगर ये दोनों ऑप्शन है दोस्तों, तो सबसे कम अगर आपसे नहीं पूछा गया कि प्राकृतिक रूप से कि कृत्रिम रूप से, ऐसे स्थिति में आपको मारना है टाइटेनियम ऑक्साइड, यदि ये भी ऑप्शन है तो। यदि ऑप्शन में नहीं है तो आपको कौन सा मारना है? हीरे में। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। कितनी होती है? 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि टाइटेनियम ऑक्साइड में कितनी होती है? 1.03 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? दोस्तों इसके आगे हम देखते हैं, इसको आप जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद आगे देख। दोस्तों अगर हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश की चाल मैंने कहा कि अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। कहने का मतलब क्या होती है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती होगी, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती होगी, तो उसका क्या क्या बदलता है, क्या क्या नहीं बदलता है, और इसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों जब पॉइंट के रूप में लिख लीजिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, माध्यम में जाता है, तो दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी? वो दोनों प्रकार की घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, तो क्या, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या क्या बदलता है? बदलता क्या है पहले ये देखा जाए। तो दोस्तों दो चीजें नहीं बदलती हैं। क्या क्या? एक नहीं बदलती है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब कल्चर नहीं बदलता है। दूसरा नहीं बदलता है रंग। क्या नहीं बदलता है? रंग नहीं बदलता है। दोस्तों जैसे अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति कहां चला जाए, विदेशों में चला जाए, तो उसके क्या नहीं बदलते हैं? उसका सब कुछ बदल जाता है, लेकिन दो चीजें नहीं बदलती हैं। एक क्या नहीं बदलता है? एक उसका कल्चर नहीं बदलता है, और दूसरा उसका कलर नहीं बदलता है। कलर का मतलब अब ये मत समझिएगा कि गोरा काला है तो गोरा हो जाएगा, लेकिन ये उसका वास्तविक रूप नहीं बदलता है। दोस्तों अब बदलता क्या क्या है? बदलता क्या है आइए दिखाते हैं आपको। बदलता क्या क्या है? बदलता है, पहली बदलता है क्या? चाल। और क्या बदलती है? अगर चाल बदल रही है तो उसकी और क्या बदल जाएगा? तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा। तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा। तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा तो ऊर्जा बदल जाएगी। ऊर्जा बदल जाएगा तो आयाम बदल जाएगा। आयाम बदल जाएगा और क्या बदल जाएगा? आयाम बदल जाएगा तो उसकी कला भी बदल जाएगी, बोलने की कला भी बदल जाएगी। दोस्तों समझ में आया कि नहीं? क्या क्या बदलेगा आपके समक्ष है, यानी 5 चीजें क्या हैं? बदल जाएंगी। और एक चीज और है, तीव्रता भी बदल जाएगी। प्रकाश की तीव्रता भी बदल जाएगी। तीव्रता भी, प्रकाश की तीव्रता भी बदल जाएगी। आइए समझते हैं। दोस्तों चाल क्यों बदल जाएगी?
क्योंकि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो सबसे पहले उसकी क्या बदलेगी, चाल बदलेगी। चाल बदलने का फिर बदलती है क्यों, अगर चाल ज्यादा होगी या चाल कम होगी तो उसकी क्या बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी। अर्थात ये जो तरंग दैर्घ्य है वो बदल जाएगा। दूसरी चीज, तरंग दैर्घ्य अगर बदल गई तो ऊर्जा भी बदल जाएगी। ठीक, अगर ऊर्जा बदल जाएगी तो आयाम बदल जाएगा, आयाम बदल जाएगा तो कला और तीव्रता भी बदल जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर हम बात करें, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। दोस्तों हमने देखा कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या क्या बदलता है, क्या क्या नहीं बदलता, बदलता क्या नहीं है, तो आवृत्ति और कला, आवृत्ति और रंग। और जबकि क्या क्या बदल जाता है तो उसका बदल जाता है आप चाल, तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा, आयाम, कला और तीव्रता। ये 6 चीजें बदल जाती हैं। ये 6 चीजें क्या होती हैं, बदल जाती हैं, जबकि 2 चीजें नहीं बदलती हैं। दोस्तों आगे अगर हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश का अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जो दूसरे माध्यम में जाता है तो उस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। अब दोस्तों इसको पढ़ने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार अगले वीडियो का, और आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों अगले वीडियो तक। लेकिन आपसे एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा इसे शेयर भी करें, जिससे हमारा मनोबल अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।